नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया एक भयानक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। उसका चरित्र फांसीवादी होता जा रहा है। वो नस्लवादियों की तरह व्यवहार करने लगा है। इसीलिए उसकी चिंता के दायरे में एक राजनीतिक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक विचारधारा भर है, जबकि दूसरों के प्रति उसका रवैया घृणापूर्ण है, उपेक्षापूर्ण है और उसमें हिंसा का पुट लगातार बना रहता है। अब देखिए कि दिल्ली की पुलिस सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं को लगातार घेर रही है, पकड़ रही है, गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, लगातार पूछताछ करके उनको परेशान कर रही है। यही नहीं, उसने उन पर बहुत सारी संगीन धाराएं भी लगा दी हैं। मसलन आतंकवाद निरोधक जो यूएपीए धारा है, कानून है, उसके तहत भी धाराएं लगाई हैं और राजद्रोह की धारा भी उन पर लगा दी गई है। इससे भी आगे बढ़कर वो दिल्ली के दंगों में इन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, इनको उसका षड्यंत्रकारी बता रही है। जबकि हम सब जानते हैं कि ये दंगे किन्होंने भड़काए थे, क्यों भड़काए थे, इनमें कौन लोग शामिल थे और सबसे ज़्यादा जो मरे हैं, इन दंगों के शिकार हुए हैं, वो कौन लोग थे, किनकी संपत्तियां जली हैं, किनकी जानें गई हैं। इसके बावजूद इतना सब हो रहा है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली केंद्रित मीडिया, नेशनल मीडिया, उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मीडिया खामोश है, उसने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। इससे भी आगे एक और बहुत ही अमानवीय चीज़ दिल्ली पुलिस कर रही है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और वो ये है कि सफूरा जरगर नाम की एक महिला कार्यकर्ता को उसने जेल में ठूंस रखा है पिछले 3-4 हफ्तों से, जबकि वो 3 महीने की गर्भवती हैं। सफूरा जामिया मिलिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर थी और उनका कसूर यही था कि वो सीएए के विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अब सोचिए, अगर सफूरा की जगह कोई हिंदू महिला होती तो हमारे चैनलों में क्या हो रहा होता। सारे प्राइम टाइम में केवल उन्हीं की चर्चा हो रही होती और दिल्ली पुलिस सरकार की लानत मलामत की जा रही होती। लेकिन हम ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमारा मीडिया बिल्कुल चुप है, खामोश है, उसने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। कायदे से तो हमारे दिल्ली मीडिया का काम ये होना चाहिए था कि दिल्ली पुलिस जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है वो उसको एक्सपोज करता, उसके अत्याचारों के दमन की कहानियाँ लोगों तक पहुंचाता। और ये जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस, जाहिर है केंद्र सरकार के निर्देशों पर कर रही है, उसको एक्सपोज करता, उस पर सवाल खड़े करता, इन सब की पड़ताल करता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी इससे, मीडिया के इस व्यवहार से बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं मुसलमानों की। उनको विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी प्रोटेस्ट का आरोप है, कभी दंगा भड़काने का आरोप है, कभी हिंसा करने का आरोप है। इस तरह के आरोपों में जब भी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो नागरिकों के पास अपने अधिकारों को, अपने बचाव को हासिल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो ना अदालत है, ना और कोई कार्रवाई हो सकती है, ना आप वकील के पास जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको लेकर के एक बहुत असंतोष है समाज के अंदर। लेकिन ये असंतोष मीडिया में नहीं दिख रहा है। मीडिया इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से नज़रअंदाज कर रहा है, उसने आंखें मूंद ली हैं। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी इस पर बात कर रही है, लेकिन मीडिया बात नहीं कर रही है। क्या वजह है? पुलिस जैसा व्यवहार मीडिया क्यों कर रहा है? पुलिस की हर कारगुजारी को लेकर के वैसे तो बहुत मीडिया आवाज़ उठाता है, बहुत उसकी जांच पड़ताल करता है, लेकिन इस मामले में कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो रहा है इससे, इस चुप्पी से, आंखें फेर लेने से मीडिया और देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी के बीच में। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि विश्वास का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत कसर कहीं रह जाए वो समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल आप आँख मूंद लें, बिल्कुल आप हमें अनाथ कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि पुलिस को गृह मंत्रालय के निर्देशों पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? आपके पास भी कोई निर्देश आए हुए हैं क्या कि इस पर चुप रहना है? प्लीज़ ये मत करिए। ये देश आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देखता है। अब देखिए कि वैसे तो छोटे छोटे बयानों पर हमारा मीडिया हंगामा खड़ा कर देता है। किसी एक छोटे से छुटभैये नेता का एक बयान आ जाएगा तो उस पर प्राइम टाइम की डिबेट होने लगती है। लेकिन देश की 1100
महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की पुलिस की गिरफ्तारियों की, उसके दमनकारी करतब की करतूतों की निंदा की है, भर्त्सना की है, उसके खिलाफ बयान जारी किया है, उसका कोई चर्चा आपको मीडिया में सुनाई नहीं दे रहा होगा। इसके पहले 20 फिल्मकारों ने भी इसी तरह का बयान जारी करके दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की थी। इन फिल्मकारों में, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर, अरुणा राय, अनुराग कश्यप, महेश भट्ट जैसे नामी गिरामी लोगों के नाम हैं। इन सब ने कहा है कि दिल्ली के जो जामिया मिलिया या दूसरे जो छात्र छात्राएं हैं उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये भी मांग की है इन संगठनों ने कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है इनके खिलाफ और जो धाराएं लगी हैं और अभी तक उसने जो कार्रवाई की है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और किस नीयत से ये सब काम कर रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस केवल इतना नहीं कर रही है, बल्कि वो आंकड़ों में भी हेराफेरी कर रही है। अभी हाल में एक आरटीआई के ज़रिए पता चला कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के दंगों में कुल 23 लोग मारे गए थे, जबकि हम सब जानते हैं कि 53 लोगों की मौत हुई थी। पार्लियामेंट में भी यही फिगर दिया गया था और अखबारों में बाकायदा मरने वालों की सूची छपी थी। लेकिन इस आंकड़े को भी बदल रही है, गिरफ्तारियों को भी बहुत कम करके दिखा रही दिल्ली पुलिस उसी आरटीआई के हिसाब से। तो ये साफ लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कोई षड्यंत्र में मुब्तला है, कुछ लोगों को फंसाने के उसको निर्देश दिए गए हैं और उसके तहत वो कार्रवाई कर रही है। तो ये जो दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने जो सीए का विरोध किया, ऐसा लगता है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए और पूरे देश को एक मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। और ख़ास तौर पर जाहिर है कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह इसको इस तरह से देखते हैं। हमारे देश के प्रेस ने, खासकर नेशनल प्रेस ने, इधर एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है जिसमें हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ की खबरों को तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर, कई बार गढ़कर, कई बार उसमें झूठी बातों को भी उनके ऊपर उनको एक कहा जाए कि क्रिमिनलाइज करने के लिए हम पेश किया करते हैं। लेकिन उनके जो एकदम जेन्युइन, ज़रूरी और तथ्यगत मुद्दे हैं उनकी अनदेखी किया करते हैं साथ ही साथ। ऐसा हम अभी देख रहे हैं कि दिल्ली दंगों के मामले में इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच बहुत सारे मुस्लिम यूथ्स को राउंड अप किया गया है, अरेस्ट किया गया है। उसमें जामिया मिलिया के कई विद्यार्थी भी शामिल हैं, कई विद्यार्थी नेता भी शामिल हैं और अन्य लोग हैं। ऐसे 45 लोगों की एक लिस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमीयते उलमाए हिंद करके जो संगठन है उसके मौलाना महमूद मदनी ने एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें नोटिस हुआ है दिल्ली पुलिस को। उन्होंने 45 लोगों की एक लिस्ट दी। लेकिन ये खबर और इसके अलावा एक वो महिला जो पढ़ती हैं वहाँ जामिया मिलिया में और गर्भवती हैं और उनको पुलिस ने इस बीच अरेस्ट कर लिया है और उसको लेके सोशल मीडिया पे तो बहुत गंद फैली हुई है। लेकिन वो खबर भी उस तरह से प्रमुखता मीडिया में नहीं पा सकी जैसी उसे पाना चाहिए, या ऐसे किसी मानवीय आधार पर ऐसे सवालों को मीडिया का यही काम है कि उनको सामने रखना और उन प्रश्नों को सामने रखना, ये नहीं किया गया है। ये बहुत ही हम एक पार्टीजन रोल में मीडिया को लगातार पा रहे हैं और वो एक पक्षकार बन के अक़लियत के साथ बहुत से मामलों में बिल्कुल ही पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करता है। दरअसल ऐसा लगता है कि, बल्कि साफ है भी, कि मीडिया का जो पूरा रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के मामले में उसका रवैया एक तरफा हो जाता है। यानी अगर अल्पसंख्यकों की वो बात करेगा तो उनको आतंकवाद से जोड़कर देखेगा, उनको देशद्रोह से जोड़कर देखेगा, उनको जाहिल बताएगा और इसी तरह से उनके बारे में नकारात्मक बातें करेगा, कोरोना जिहाद वगैरह के चर्चे करेगा, लव जिहाद के चर्चे करेगा, उनको आतंकवाद का चार्ट में फिट करके बताएगा कि कैसे ये देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो उनकी एक नकारात्मक छवि बनाने की लगातार कोशिश मीडिया करता रहता है और ये हमने देखा है कि जो निज़ामुद्दीन की घटना हुई थी उसके मामले में उसका क्या रवैया रहा, पालघर की घटना को किस तरह से
आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक ख़ास एंगल देकर प्रचारित किया गया। तो ये मीडिया का एक चरित्र बन गया है जिसमें एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से वो व्यवहार करता है अल्पसंख्यकों के प्रति। उनके बारे में कोई अच्छी खबर आए तो वो खबर नहीं बनती, यानी अगर जमात के कार्यकर्ता प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर तो वो हमारे यहाँ हेडलाइन नहीं बनती है, उसको कहीं पीछे धकेल दिया जाता है और हो सके तो उसका चर्चा भी नहीं किया जाता है। तो ये रवैया पुलिस का मीडिया का है। और आप देखिए कि दिल्ली पुलिस तो पिछले 4-5 साल से लगातार यही कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को लेकर हमारी मीडिया बहुत कम सवाल करती है। आप ध्यान रखिए, याद कीजिए कि जेएनयू के मामले में भी उसका रवैया कमोबेश यही था। जब पहली बार जेएनयू को विवाद में उसमें घसीटा गया था एक चैनल द्वारा फर्जी वीडियो जारी करके, जिसमें कन्हैया कुमार के साथ साथ 3 और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, तो उस मामले में भी दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत ख़राब था, बहुत नकारात्मक था, बहुत ही पक्षपातपूर्ण था। वो उसने सच्चाई देखने से मना कर दिया था और अंत में हुआ यही था कि वो जो अपराध उन पर थोपा जा रहा था इन छात्र नेताओं पर, वो साबित भी नहीं कर पाई। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन साफ है कि इतने समय गुजर जाने के बाद भी वो कुछ सबूत पेश नहीं कर पाई है। और उसके बाद फिर जेएनयू में जो दूसरी घटना है उसको भी याद कीजिए, जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने मिलकर हमला किया था वहाँ पर और उसके वीडियो वायरल हुए थे। सारे लोगों ने देखे थे कि कौन लोग हैं, वो चेहरे बेनकाब हो गए थे एबीवीपी के, लेकिन उनकी आज तक न तो गिरफ्तारियां हुई न उनसे पूछताछ हुई, उस मामले को दबा दिया गया। तो बहुत साफ दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है और उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार के ख़िलाफ़ हैं। जैसे जेएनयू में अगर सरकार विरोधी नारे लगते हैं या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में वो हिस्सा लेते हैं तो उसको भी टारगेट किया जाता है। शीतल सिंह इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। जेएनयू के संदर्भ में तो हमने इसको लगातार देखा है और आपको याद ही होगा, अब तो खैर कुछ महीनों पुरानी बात हो गई, पिछले साल की बात हो गई, जेएनयू में जो व्यापक हिंसा हुई थी। व्यापक हिंसा तब तक कवरेज में आती रही जब तक ये स्पष्ट नहीं हो गया कि जो सत्तारूढ़ दल है उससे संबंधित जो छात्र संगठन है वो उस मामले का मुख्य खलनायक है। जब उसके स्टिंग आ गए, जब उसके दूसरी चीज़ें आ गई, तो एकाएक हमने देखा कि मीडिया ने रंग बदलना शुरू किया। वो मामला सीमित हो गया 1-2 चैनलों में जिनके स्टिंग वगैरह थे, उनको अपने स्टिंग की रक्षा में उसको चलाना ही था, उस पर बात करनी ही थी। बाकी सारे लोगों ने एक दूसरा रवैया अख्तियार किया और जाहिर है कि जब पुलिस ने इन सब मामलों में एक काम न करने की या पक्षपात करने की, जैसा कि हमने पाया कि जिस वहाँ की जो छात्र संघ की अध्यक्ष का सर फाड़ दिया था जिन लोगों ने, बाकायदा उसको 11-12 स्टिचेस आई थी, इतनी बड़ी मेडिकल लीगल इंजरी थी, लेकिन उसके अपराधियों का, बहुत से लोगों का पर्दाफाश होने के बावजूद, स्टिंग में नाम आने के बावजूद, एक भी अरेस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा न किए जाने पर मीडिया को कोई कष्ट नहीं है, किसी किस्म की आलोचना की आवश्यकता मीडिया नहीं महसूस करता। उस पूरे प्रकरण में कोई अरेस्ट नहीं हुई है, लेकिन मीडिया को कोई तकलीफ ही नहीं है। तो मीडिया जो अजीब तरह का रोल करता है सत्तारूढ़ दल की रक्षा में और उसके हितों की रक्षा में, और जो भी उसके आलोचक हैं, जो भी उससे सवाल करते हैं, उनके ऊपर अगर हिंसा भी हो जाए तो उसमें उन्हीं को क्रिमिनल ठहराना या उनके उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट न करना, उनके साथ अगर पुलिस कोई दुर्व्यवहार कर रही है उसको छिपा जाना, तो ये एक अजीब तरह का मीडिया का रवैया इस दौर में हम आप देख रहे हैं। जैसा कि बहुत कम लोगों ने आपातकाल देखा था, लेकिन अब आपातकाल के बाद तो कई पीढ़ियां इस समय मैदान में हैं, और हमारे देश की आबादी में जो 35-36 साल से कम वालों की जो सबसे बड़ी बहुतायत है, 60% से ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने तो वो नहीं देखा है, लेकिन वो ये देख रहे हैं जो अभी हो रहा है। मित्रों, ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस अपने दम पर ये सब नहीं कर रही होगी, उसे कहीं से निर्देश मिल रहे होंगे, और वो निर्देश कहाँ से मिल रहे होंगे ये भी आप जानते हैं। दिल्ली पुलिस आखिरकार गृह मंत्रालय के मातहत आती है, दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आती। इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय से निर्देश मिल रहे होंगे। गृह मंत्रालय अमित शाह जैसे पावरफुल नेता के हाथ में है, बीजेपी के, तो जाहिर है कि ये सीधे संदेश नेता, बीजेपी के शीर्षस्थ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री के ज़रिए आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस उनके इशारों पर ये सब कर रही है। तो फिर इसको इस ढंग से भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा गेम प्लान है जिसमें गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करते हुए अल्पसंख्यकों को दबाने की एक बड़ी कोशिश और साजिश दिल्ली में चल रही है। लेकिन मीडिया
इसको नहीं देख रहा है, मीडिया इसको एक्सपोज नहीं कर रहा है, सवाल नहीं खड़े कर रहा, पड़ताल नहीं कर रहा है, उसने इस तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। जो हो रहा है होने दो, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। सवाल उठता है कि मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो भी किसी के खौफ में है? क्या उसको भी कहीं से निर्देश मिल रहे हैं कि इस तरफ से आंखें बंद कर लेना है, इसकी कोई चर्चा नहीं करनी है, हम जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ हमको करने दो, ये हमारे एक अभियान का हिस्सा है और तुम भी उस अभियान में हमारे साझेदार बनो? अगर ऐसा है तो ये एक फांसीवादी स्टेट में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ये नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की जो भूमिका है वो ये नहीं है कि वो ऊपर से सरकार से या कहीं और से मिले निर्देशों के तहत अपनी पत्रकारिता करे, कवरेज करे। अगर वो इससे हट रहा है तो ये लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया का चरित्र अब कमोबेश यही बनता जा रहा है। मित्रों, ये ऐसे सवाल हैं जिस पर आपको हमको गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा मीडिया देश का भला नहीं कर सकता, किसी समाज का भला नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं ले जा सकता है। उसे ले जा सकता है जर्मनी के उन खौफनाक सालों में, वर्षों में, जहाँ पर लाखों यहूदियों को मार डाला गया था। आप इसकी गंभीरता को समझेंगे और उम्मीद है इस पर विचार करेंगे। आपने मीडिया वॉच का ये अंक देखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे और डीवी लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।